सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस की, तो पिछले 3 वीडियो में हम जो है टाइप 3 तक बात कर चुके हैं। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैथ की वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। टाइप 3 के अंतर्गत हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइप 4 के जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इससे जस्ट सेम मिलता जुलता क्वेश्चंस जैसे हमने बात की थी सेम वैसे ही होगा। तो प्रत्येक को जो है वो दिया गया धन ज्ञात करना है, तो धन बराबर जो है वो हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कितना धन हमें दे रखा है, 2160 रुपये ब्याज है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी। सबसे पहले ब्याज का योग या ब्याज का अंतर दे रखा है तो वो लिखेंगे, यानी कि 2160 रुपये गुणे 100 जो है ऐसे ही लिख देंगे, बटे उसके बाद यहाँ पर दे रखा था दर हमें देखिए क्वेश्चन में जो है वो 6% दे रखी है, यानी कि 6 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें दे रखा था यहाँ पर अगर समय का योग दे रखा हो या समय का अंतर, यहाँ पर देखिए 8 वर्ष और 10 वर्ष अलग अलग दे रखा है, यानी कि समय का योग दे रखा है, यानी कि हम 10 + 8 समय का योग लिख सकते हैं। जब यहाँ पर हमने ऊपर 2160 जो लिखा है वो ब्याज का योग दे रखा है, तो उसी पर बेस जो है ये समय का योग भी हो जाएगा। अब इसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2160 लिख लेते हैं, गुणे 100 ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। 6 गुणे 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 6 से 2160 को काटेंगे तो 6 3 18, 19 20 21 3 इधर जाएगा तो 6 चंग 36 और 0 आ जाएगा। फिर 18 से काटेंगे तो 18 का नाम 18, 18 दूना 36 और 0, यानी ये 20 जो है और आ जाएगा और ये 100 बचेगा, यानी 20 गुणे 100 हमारा कितना हो जाएगा, 2000 रुपये जो है हमारा धन आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन, जैसे टाइप 3 में हमने पहला क्वेश्चन देखा था सिंपल, उसी पर बेस्ड है। वहाँ पर हमने देखा था जब ब्याज का जो है वो अंतर ज्ञात था, और ये जो है ब्याज का योग दे रखा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये तो अगर हमारे टाइप 3 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं हम टाइप 4 के बारे में। अब बात करते हैं हम टाइप 4 के जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो टाइप 4 के अंतर्गत है हमारा कि जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। तो टाइप 4 के अंतर्गत हम देखेंगे जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। तो चलिए सबसे पहले जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन आता है क्या हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है टाइप 4 के अंतर्गत कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में जो है वो 575 रुपये, ये देखिए हमारा जो है वो मिश्र धन दे रखा है, तो 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 समयों का मिश्र धन अलग अलग ज्ञात है, 575 रुपये और 625 रुपये। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी लेवल पर भी काफ़ी बार जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो 3 वर्ष में मिश्र धन जो है वो हो जाएगा 575 रुपये, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। इसी प्रकार 5 वर्ष में एक कॉमा, 5 वर्ष में मिश्र धन हो जाएगा 625 रुपये, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। 3 वर्ष में इतना है और 5 वर्ष में इतना हो गया मिश्र धन, यानी कि 2 वर्ष का देखिए दोनों में अंतर है, 3 से 5 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, 575 में से 625 अगर हम डिफरेंस देखें, 625 में से 575 घटाएंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, या कह सकते हैं दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो हो जाएगा
625 माइनस 575 और बराबर 50 रुपये। ये हमारा आ गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज, क्योंकि पहले 575 था और फिर 625 हो गया। अब ये हमें जो है वो 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 का हाफ जो है वो 25 रुपये हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये। और जब 1 वर्ष का 25 हमें पता चल गया तो हमारा जो है वो 3 वर्ष का हमें निकालना है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा इसका 3 गुना। यानी हम कह सकते हैं 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो हो जाएगा 25 गुणे 3 बराबर 75 रुपये। ये हमारा जो है वो 3 वर्ष का हो जाएगा। अब मूलधन हमें सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। तो हमारा जो है 575 जो है वो 3 वर्ष का जो है वो मिश्रधन था, और हमारा जो ब्याज हमने निकाला था 3 वर्ष का वो साधारण ब्याज वो 75 निकला। तो मूलधन निकालने के लिए इस 575 में से इस 75 को माइनस कर देंगे, वही हमारा मूलधन हो जाएगा। यानी कि मूलधन बराबर 575 जो कि हमारा 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, माइनस 75 जो कि हमारा 3 वर्ष का ब्याज है। तो हमारा आ जाएगा 500 रुपये। ये जो है हमारा मूलधन आ जाएगा। अब मूलधन हमें पता चल गया और ब्याज भी हमें पता चल गया, और निकालना हमें क्वेश्चन में क्या है, ब्याज की दर। अब सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर PRT/100। वहाँ से हम R निकाल लेंगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम एक साइड कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला साधारण ब्याज गुणे 100 बटे P यानी कि मूलधन इंटू T यानी कि समय। साधारण ब्याज हमारा क्वेश्चन में जो है 75 हमने निकाला अभी, 75 गुणे 100 बटे मूलधन अभी हमने 500 रुपये निकाला, 500 और गुणे समय 3 वर्ष। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 75 को, तो 5 एक अन्नम 5, 6 7 2 उधर जाएगा, 5 5 जब 25, 15/3 यानी कि 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 5 15, यानी कि हमारा उत्तर जो है हमें 5% प्राप्त हो जाएगा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यही हमें जो है क्वेश्चन में पूछा था, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक थोड़ा सा इसमें शॉर्ट ट्रिक भी होती है। अगर आपको यहाँ मूलधन पता चल गया 500 रुपये, तो इसके बाद जो है आप बिना इस फॉर्मूले के अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को जो हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं, 500 का जो है वो x% जो है वो बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि हमने 25 निकाला था 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि ये 1 वर्ष का जो है वो साधारण ब्याज जो है वो हो जाएगा ये 25। 500 का x% बराबर 25 के। इसको हम सॉल्व कर लें, अगर 500 गुणे x बटे 100 बराबर 25 के। अब इसको अगर हम x एक तरफ कर लें तो हो जाएगा x बराबर 100, उधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, 25 गुणे 100 बटे 500। और देखिए यही हमें प्राप्त हो गया जो हमारा इधर से होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो, ये 25 को काटेंगे, 5 पंचे 25, यानी 5। देखिए यहाँ से भी हमें 5% ही प्राप्त हुआ, जो कि हमने x% रेट ऑफ इंटरेस्ट माना था। तो इस तरीके से भी आप बिना फॉर्मूले के भी जो है यहाँ से इसको कर सकते हैं, या तो आप सिंपल तरीके से फॉर्मूले बेस्ड पर भी इसको कर सकते हैं। जो भी आपको ईजी लगे, दोनों ही टाइप जो है आपके लिए सूटेबल हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम इसी टाइप का, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा जो है वो क्लियर समझ में आए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा, ये हमें बताना है।
आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके जो है खुद से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में जो है वो 1350 रुपये हो जाएगा। जैसा भी हमने क्वेश्चन किया लगभग सेम उसी तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम अभी यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले मूलधन बराबर मिश्र धन, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार फॉर्मूले को बता चुके हैं कैसे आपको निकालना है। मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय। ये जो है हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि मिश्र धन बराबर जो है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, जहाँ पर मिश्र धन जो है आपका 1210 दे रखा है क्वेश्चन में, मूलधन जो है आपको मानना है यानी कि अपनी तरफ से निकालना है, और जो ब्याज है उसका फॉर्मूला होता है PRT/100, तो उससे हमने इसको निकाला है। एक बार इसको यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं आपको। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन जो है हमारा 1210 दे रखा है, मूलधन जो है हम P मान लेंगे, और ब्याज का होता है PRT/100। अब इसको सॉल्व करके ही जो है हमको यहाँ पर 1000 निकालना है। चाहे तो आप इसमें ही रख लीजिए क्योंकि इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप 1210 दे रखा है, PRT/100 की जगह रखते जाइए मान, तो 1210 जो है ऐसे ही रहने दीजिए। P जो है हमें निकालना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, P कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस P कॉमन ले लिया तो RT/100 ब्रैकेट में। आगे कर सकते हैं 1210 को ऐसे रहने देते हैं, P 1 प्लस R का मान जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7%, यानी कि 7 रख लेते हैं, 7 इंटू, और समय जो है हमें T जो है वो 3 वर्ष दे रखा है, 3 और बटे में 100। और जब हम इस 1 के नीचे इसको 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अगर 1 माना है, तो चलिए इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। 1210 बराबर P, और यहाँ आएगा 100 प्लस 7 3 जा 21 बटे 100। यहाँ पर जो है 1 LCM लिया, 100 जा 100, 100 को 1 से करेंगे तो 100, और 100 1 जा 1, और 1 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम 100 में 21 जोड़ेंगे तो आएगा 121, और बटे में जो है वो 100, तो 121 बटे 100, और 1210 इधर है तो 100 जो है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं P बराबर 1210 गुणे 100 बटे 121। अब इसको सॉल्व कर लें, 121 51, और ये 1 0, और 10 को 100 से करेंगे तो यानी कि 1000 आपको आपका जो मूलधन है वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका P यानी कि मूलधन 1000 प्राप्त हो गया। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, तब भी जो है आपका 1000 रुपये ही जो है वो प्राप्त होगा। क्वेश्चन में हमारा मिश्रधन दे रखा है, मूलधन हमने निकाल लिया, यानी कि अब हम घटा देंगे तो हमारा जो है वो ब्याज पता चल जाएगा, यानी कि 1350 में से जो है हम 1000 जो है वो माइनस कर देंगे, तो 350 जो है रुपए ये हमारा जो है वो साधारण ब्याज आ जाएगा। अब जब हमें सब कुछ पता चल गया तो हमारा सिंपल सा वही फॉर्मूला होता है PRT/100 वाला, तो उसमें जो है हम समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, जो हमें निकालना होता है हम उसको साइड में कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें इधर कर लेते हैं। ब्याज हमने अभी ऊपर निकाला 350 गुणे 100 बटे मूलधन हमने क्वेश्चन से अभी निकाला 1000 गुणे दर जो है हमें 7% क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि 7। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कटेंगे, इससे 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 5 35 और 0, और इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा, यानी कि केवल हमारा 5 बचेगा जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको हम जो है इस तरफ लिख देते हैं 5 वर्ष, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही बताना था समय कि कितने वर्षों में जो है वो 1350 रुपये हो जाएगा, तो टोटल 5 वर्षों में हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। आप चाहें तो ये जो हमारा मूलधन निकला है इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए पे निकाल सकते हैं, क्योंकि 7% जो दर दे रखी है वो 1 वर्ष की दे रखी है और 3 वर्ष में जो है इतने से इतना हो रहा है, तो
3 वर्ष में जो है दर कितनी हो जाएगी, 21% हो जाएगी। और 1210 रुपये जो है इसी 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1210 हो रहा है, यानी कि 3 वर्ष में हो रहा है और 7% 1 साल की है, यानी कि 3 वर्ष की हो जाएगी 21% और 1210 हो रहा है, यानी कि टोटल 100% आप किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है उसको मानते हैं तो टोटल 100 से 121% तक जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 121% जो है वो 1210 के बराबर हो जाएगा। 121% जो है वो बराबर होगा 1210 के। अब 100% जो है वो हमारा पहले रहा होगा, यानी कि मूलधन रहा होगा, तो हम अगर इसका 100% निकाल लें तो हमारा जो मूलधन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 1% हम निकालेंगे तो 1210 बटे 121 और 100% निकालेंगे तो इसी से 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 121 51 121 और 10 आएगा, यानी कि इस 10 को इस 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 1000 जो है रुपये हमारा प्राप्त हो जाएगा 100% की वैल्यू। तो यानी कि 100% की वैल्यू जो है हमें 1000 रुपये प्राप्त हो गई, यही हमारा जो है मूलधन हो गया। तो इसके जरिए देखिए आपने 2 ही लाइनों में जो है आपने मूलधन निकाल लिया बिना इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो आपको जो भी इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए उससे कर सकते हैं। तो आज के जो है टाइप जो 4 क्वेश्चन है उसमें इतने ही क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में जो हम टाइप 5 के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।